बिहार में आज भी 80% लोग, फिर से लिख लीजिए इसको, 80% लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 100 रुपया नहीं कमाते हैं। कहाँ 245 रुपया कौन कमा रहा है यहाँ? अगर 245 रुपया कमाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 75,000 होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार में 34,000 रुपये है। अगर पटना और बेगूसराय को हटा दीजिए तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 25,000 रुपये से कम है। तो ज्यादातर लोग 100 रुपया दिन का नहीं कमा रहे हैं। जहां तक आपने बात कही कि मनरेगा में 245 है, अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। केरल में मनरेगा का रेट अभी 700 रुपया कर दिया है और यहाँ पर 245 दे रहा है। उसकी एक वजह यह है कि मनरेगा का जो यूटिलाइजेशन है बिहार सरकार का वो इतना कम है, पिछले वर्ष में 39% है। तो 100 में 60 रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर ही नहीं आए और जो पैसा आया उसमें 40% कमीशन कट रहा है। वो आप लोग को हमसे बेहतर मालूम है। अगली बार फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आए, कोई शासक दल का कोई नेता है तो उससे पूछिएगा कि प्रशांत किशोर ने कहा है, इल्जाम लगाया है कि आरबीआई का आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 1990 से लेकर अभी तक 26 लाख करोड़ रुपया यहाँ से बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में। ये हम कह रहे हैं आरबीआई के वेबसाइट के हवाले से। जरा यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए ये पैसा गया है कि नहीं गया है, और अगर गया है तो उसको रोकने के लिए सरकारों ने क्या प्रयास किया है। उनको यही नहीं मालूम होगा कि सीडी रेशियो है क्या। अगर है तो बताओ क्या है। कम से कम हम 2 साल से सवाल उठा रहे हैं तो बीपीएससी के एग्जाम में इस बार ये सवाल आया था कि सीडी रेशियो का मतलब क्या होता है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। दूसरी बात, नेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, वाजपेयी साहब ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो नीतीश बाबू का पब्लिक स्टेटमेंट है, जाकर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरे पद पर रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार, कोविड में हजारों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। अंतिम जो राजनीतिक मोरालिटी की बात है, 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो हार गए हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई गठबंधन बनाकर, कभी राजद का लालटेन पकड़कर, कभी भाजपा का साथ लेकर पद पर बैठे हुए हैं। तो जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है ये वो नीतीश कुमार है जिनकी राजनीतिक मोरालिटी खत्म हो गई है, जिनके सुशासन का जो तकमा लगा हुआ था वो कहीं हट गया है और सिर्फ उनकी प्राथमिकता आज कुर्सी पर बने रहना है।